तो एक बार फिर से चर्चा में है अतीक अहमद का परिवार और जिस तरह से अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में जान जाती है। झांसी में ये जो हादसा होता है उसके बाद तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे सुपुर्दे खाक के दौरान तीनों भाइयों के गले लिपट कर आपस में रोने की तस्वीरें हों, या फिर जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई कि उमर का काफिला जब लखनऊ से प्रयागराज जा रहा था पुलिस के घेरे में, तो उस दौरान जो टोल पर तोड़फोड़ होने की बात कही जाती है, बिना टोल दिए वहां से गुजरने की, हंगामा करने की, बवाल करने की जो शिकायतें दर्ज होती, चाहे प्रतापगढ़ हो चाहे प्रयागराज, वो चर्चा में है। लेकिन इन सब के बीच में अबान की मौत को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिसके नेता आपने देखा कि किस तरह से अबान की मौत के बाद अतीक के परिवार से मिलने जाते हैं, वहां पर अपना दुख जाहिर करने जाते हैं। आर.के. वर्मा जो विधायक हैं प्रतापगढ़ से, वो वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद अब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से कि अबान की मौत के पीछे साजिश हो सकती है। संदेह यहां पर जाहिर किया गया है समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, और ये कहा गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो सवाल पुलिस पर भी उठाते हैं और सीएम योगी पर भी उठाते हैं। तो कौन है ये नेता और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि किस तरह से मुश्किलें यहाँ पर अतीक अहमद के समर्थकों की बढ़ती दिख रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पैरोल पर लखनऊ से प्रयागराज जाने की परमिशन मिलती है उमर को, और झांसी जेल से अली को कि वो जा सकते हैं, अपने छोटे भाई अबान के सुपुर्दे खाक में शामिल हो सकते हैं, उसको आखिरी बार विदाई दे सकते हैं, तो जब पुलिस के घेरे में वो काफिला निकलता है तो उसमें कहा जाता है कि कई प्राइवेट गाड़ियां भी समर्थकों की शामिल हो जाती हैं। प्रतापगढ़ में एक जगह पर टोल ना देना पड़े, इसके लिए वो टोल को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा यह भी जाता है कि वहां पर टोल कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की जाती है और उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। अमूमन वही स्थिति जो है प्रयागराज में भी देखने को मिलती है, नवाबगंज में, वहां पर भी इस तरह से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सवाल साजिश का उठाया गया है, वो सवाल उठाया है अबू आजमी ने। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, कई दफ़ा उनके बयानों पर बवाल भी होते रहते हैं, विवाद भी खड़े होते रहते हैं, वो अबू आजमी जब आजमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत पर सवाल उठाए। क्या कहा अबू आजमी ने, आपको बताते हैं। दरअसल एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए अबू आजमी ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं, देखिए इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन जाँच करेगा कौन? जो लोग दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को गोली मरवाकर उसकी हत्या करवा देते हैं, वो क्या जांच करेंगे? न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखती। कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है, लेकिन वहां भी मैं देखता हूं। अब मैं इस बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे मुझ पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगे, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं है। तो अबान की मौत को लेकर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जिस परिस्थिति में ये घटना हुई है उससे यह भरोसा नहीं होता कि मामले में पूरी तरह न्याय हो रहा है। घटना को लेकर अबू आजमी ने कहा कि कई स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं और अब तक सामने आए घटनाक्रम पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कानून को बिना किसी हस्तक्षेप और बिना भेदभाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए। केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है, लोगों का भरोसा बहाल कर सकती है। अबू आजमी जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो एनकाउंटर को लेकर भी वो भड़कते हैं। तो अब जिस तरह से अबान की मौत पर अबू आजमी ने सवाल यहाँ पर उठाए हैं, पुलिस को घेरा है, सरकार को घेरा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।